23 साल तक बहुजन समाज पार्टी में रहने वाले और उत्तर प्रदेश सरकार में जब बहन जी की सरकार हुआ करती थी तब स्वास्थ्य मंत्री रहने वाले अनंत कुमार मिश्रा उर्फ अंटू मिश्रा को बीएसपी ने पार्टी से पार्टी विरोधी गतिविधियों के तहत निकाल दिया है। सर, वजह क्या रही? आप तो इतने दिनों से थे बीएसपी में, 23 साल आपने बीएसपी को दिया, स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर आपने काम किया। कौन सी पार्टी विरोधी गतिविधियां जानकारी बहन जी को? बीएसपी ने भी हमको बहुत कुछ दिया। ये सिर्फ हम ही ने बीएसपी को नहीं दिया, हमको कार्य करने का मौका अगर नहीं मिला होता तो मैं कैसे काम करता, लेकिन बीएसपी ने भी हमको मौका दिया और हमने बीएसपी के लिए निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह कार्य किया। लेकिन मुझे क्यों निकाल दिया गया ये मुझे ज्ञात नहीं। मुझे तो वो ट्वीट से ही पता चला कि आदरणीय बहन जी का ये निर्णय है कि मुझे पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है। सर्वमान्य नेता है, हमने उनके निर्णय को स्वीकार करा। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनसे संपर्क रहता है, आपका बातचीत होती है, किसी ने कोई कारण नहीं बताया कि आपकी तरफ से ये गलती हो गई? पार्टी विरोधी गतिविधि आखिर कौन सी थी? नहीं, हमको तो जब पता ही नहीं चला, कल हमारे साथ ये कार्रवाई हुई है तो हमको ये कैसे पता चलेगा? हम किससे मिलेंगे? हम तो कानपुर में थे, हमने तो किसी से पूछने का भी हमको अवसर भी नहीं मिला और ना हमको पता है किसी के कि हमको क्यों निकाला गया। और शायद बहन जी के जो निर्णय होते हैं वो बहन जी के स्वयं के निर्णय होते हैं। शायद बहन जी उसमें किसी से मुझसे पूछती नहीं है। उनके पास जो भी इन्फॉर्मेशन के चैनल हैं, मैं नहीं जानता कौन है इन्फॉर्मेशन का चैनल, कुछ उनको पता चला होगा। लेकिन मेरी कॉन्शियस क्लियर है कि मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे बहुजन समाज पार्टी का नुकसान हो या बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं निष्ठावान, उनका कोई नुकसान अहित हो। तो दुख भी होगा, कष्ट भी होगा कि कारण भी नहीं पता है और निकाल दिए गए पार्टी से? नहीं, हमको सबसे बड़ा दुख है कि बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो बहुजन समाज पार्टी के कारण मेरे साथ राजनीतिक सफ़र में जुड़ा रहा 22 साल 23 साल, उन कार्यकर्ताओं से मेरा बहुत पारिवारिक संबंध बन गया। वो हमारा बहुत सम्मान करते हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने हमारे साथ बहुत निष्ठा से काम किया है। अब निश्चित रूप से कभी हमारी रास्ता अलग हुआ, हम चुनाव लड़े, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो जो हमारे परिवार के लोग हैं वो जब मेरे सामने खड़े होंगे या हमारे साथ होंगे, क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन वो सिचुएशन सोच के हमको थोड़ा सा इमोशनली हमको कष्ट होता है। और हम तो बहन जी को अभी भी अपनी बड़ी बहन मानते हैं। देखिए, नेता उन्होंने निष्कासित कर दिया तो ये कैसे मैं कहूँगा कि वो, लेकिन वो मेरी बड़ी बहन थी, बड़ी बहन है और बड़ी बहन रहेंगी, हमेशा रहेंगी। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। 2007 में 2012 तक की अगर बात कर लिया जाए, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, आप स्वास्थ्य मंत्री थे। क्या वजह रही कि जो बहुजन समाज पार्टी कहीं पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में चलाती थी, आज उसका उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक विधायक? देखिए, इसमें मैं ये बस कहूँगा कि बहुत से लोग जो बहुजन समाज पार्टी में थे वो पार्टी छोड़ छोड़ के चले गए। कुछ स्वार्थ में छोड़ के चले गए, कुछ पार्टी से निकाले गए, बड़े बड़े नेता। बड़े बड़े नेता। तो अब इतने लोग जो पार्टी छोड़ के गए वो अन्य दलों में जाकर स्थापित हो गए। अन्य दलों में स्थापित होकर वो चुनाव जीते और चुनाव जीत के मंत्री भी हैं। और आप देख रहे हैं ये सब अपने साथ कुछ ना कुछ अपने साथ ले गए। हर आदमी के अपने समर्थक होते हैं, व्यक्तिगत कुछ निष्ठाएं होती हैं। तो वो बहुजन समाज पार्टी का आधार कहीं ना कहीं कम हुआ। बहन जी के साथ आज भी बहन जी दलितों की सबसे बड़ी हिंदुस्तान में नेता हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहन जी अपने जीवन काल में दलितों की पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी नेता रहेंगी। लेकिन जो सोशल इंजीनियरिंग की थी वो कहीं ना कहीं डेंट हुई है और उस सोशल इंजीनियरिंग में जो डेंट लगा है उसके कारण बहुजन समाज पार्टी का जो ये संख्या कम हुई विधायकों की, वो और वोट परसेंटेज जो कम हुई है वो हुई है। मौजूदा परिदृश्य को आप कैसे देखते हैं? चूँकि आप कानपुर से भी हैं और ब्राह्मण समाज से भी आते हैं। सरकार में कहा जाता है कि भाई ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। जरा अनंत कुमार मिश्रा बताएं, जो कि कानपुर से आते हैं, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी नैरेटिव की, विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद। क्या वाकई में ब्राह्मण समाज नाराज़ है सरकार? देखिए, मैं एक चीज़ आपसे बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज को जो संख्या के हिसाब से आंकता है वो कभी भी सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकता है। ब्राह्मण समाज, दो समाजों की मैं बात कर रहा हूँ, ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज। ये दो समाज ऐसे हैं जो
जहाँ पर भी होंगे संख्या में हो सकता बेशक वो कम हो, लेकिन वो प्रभाव उनका ज़्यादा होता है। तो उनको जो आदमी 5 अगर ब्राह्मण समाज है तो उसको 5 ही अगर आपने गिना तो निश्चित रूप से आपका कैलकुलेशन कभी सही नहीं बैठेगा। एक 5 और लगा लीजिए साथ में। उसमें आप 5 नहीं, हो सकता है कि अगर कोई मेधावी ब्राह्मण हो तो ज़्यादा लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। तमाम ऐसे ऊर्जावान ब्राह्मण हैं जो समाज में अपनी बहुत पकड़ रखते हैं, अपनी बहुत दखल रखते हैं, लोग उनकी बात मानते हैं, अन्य समाज के लोग भी उनकी बात मानते हैं आदर के कारण। तो ब्राह्मण समाज इसीलिए सब दलों में है। अब होता क्या है कि जो ब्राह्मण जिस दल में मान्यता पा जाता है, चुनाव जीत जाता है, वो उसको लगता है कि उसका दल सर्वाधिक ब्राह्मण हितैषी है। भाजपा में भी बहुत लोग ब्राह्मण समाज के हैं, वो कह रहे हैं ब्राह्मण समाज का हित सबसे सर्वोपरि यही है। सपा में भी हैं, वो भी कहते हैं। बहुजन समाज पार्टी में माननीय सतीश मिश्रा जी हैं, लोग कहते हैं कांग्रेस ब्राह्मणों का पुराना स्थान है। ये सारी बातें होती हैं, लेकिन असलियत ये है कि चुनाव का जब निर्णय होता है तभी पता चलता है, इट्स टू अर्ली टू से, कि ब्राह्मण समाज किसको वोट देगा। आपके समाज से ही जैसे पिछली बार ऐसा लग रहा था कि ब्राह्मण समाज भाजपा को छोड़ेगा जब पिछला विधानसभा हुआ था। आप लोग भी पत्रकार हैं, लेकिन चुनाव आते आते ब्राह्मण समाज फिर चला गया भाजपा। आपने देखा वो मौर्य साहब ने कुछ अपना विद्वता, आप ही के कई पुराने साथी थे बीएसपी के, वो बीएसपी के थे, लेकिन जब बीएसपी में थे तब वो ये सब नहीं बोलते थे। बीएसपी से स्वतंत्र होने के बाद ही उन्होंने ये सब बोलना शुरू किया। और हम मौर्य जी अच्छे नेता हैं, लेकिन अब ये क्यों बोलते हैं तो भाई वही जानते हैं, लेकिन उनके बोलने से बहुत नुकसान हुआ। अच्छा, आपके पुराने दल के एक नेता और हैं, सरकार में इस समय डिप्टी सीएम हैं, आपके समाज से भी आते हैं, मुलाकात बातचीत भी आपकी होती है, तो क्या माना जाए कि चुनावों से ठीक पहले अनंत कुमार मिश्रा का नया ठिकाना भारतीय जनता पार्टी हो सकता है? नहीं, ये मैं जब मेरी इच्छा होगी तभी ना मेरा ठिकाना होगा। जब हम आप ही की इच्छा जानना चाह रहे हैं। हमारी इच्छा अभी, हम जब तक अपने समाज से, अपने कार्यकर्ताओं से बात नहीं कर लेंगे, जैसे अभी आपने कहा भाजपा से नाराज़ हैं, तो हम अपने समाज से भी तो पूछ लें कि वो किससे नाराज़ हैं, किससे खुश हैं, कहाँ हमको जाना है, क्योंकि लड़ाएंगे तो चुनाव वही लोग। अगर हम चुनाव लड़ेंगे, अगर हमको किसी पार्टी ने अवसर दिया तो वो लड़ाएंगे तो जो लोग, उनसे पूछ तो लें कम से कम। अभी तो कल हमको सोशल मीडिया से जानकारी हुई, और एक्चुअली हमको नहीं पता था, एक्चुअली हमको नहीं पता था, और अभी भी हमको नहीं पता। हमको तो पत्रकार जो आज हमको मिले उन लोगों ने कुछ अपना इधर उधर की बातें बताई, लेकिन हम तो क्या कहें क्या नहीं कहें। अच्छा, हाल ही में अशोक सिद्धार्थ जी को फिर से निकाल दिया गया। एक बार लिए जाते हैं, निकाले जाते हैं, कोई ले लिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ये चल क्या रहा है बीएसपी? अशोक सिद्धार्थ के लिए एक बात कह सकते हैं, अशोक सिद्धार्थ हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और अशोक सिद्धार्थ, उनकी रिश्तेदारी है क्या है वो, दैट इज़ डिफरेंट। आपको शायद नहीं मालूम होगा कि अशोक सिद्धार्थ एक मिशनरी परिवार में जन्म है, और जब अशोक सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, वो गोद में थे, तब उनके माता पिता दोनों जेल गए थे किसी आंदोलन में। और अशोक सिद्धार्थ बहुत वफादार बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ और गंगा जल उठा के कह सकता हूँ कि अशोक सिद्धार्थ कभी मिशन को धोखा नहीं देंगे, कभी बहन जी को धोखा नहीं देंगे। बहन जी एक बार नहीं, उनको 20 बार निकाल दें, वो बीएसपी को और बीएसपी के मिशन को कभी धोखा नहीं देगा। तो कौन लोग हैं जो बहन जी को इस तरीके की बातें बता देते हैं कि जो लोग, जिनके बारे में आप इतनी अच्छी बात बता रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है, 2-2 बार निकाला जा रहा है? मैंने उनको ज़मीन पे काम करते देखा है। जैसे कोई कार्यकर्ता नाराज़ होके आया, अगर हमने उस कार्यकर्ता से संवाद करके और उसकी जो पीड़ा है उसको हमने समझ लिया, उसका निराकरण कर दिया, तो पार्टी को छोड़ के नहीं जाता है। लेकिन अगर उसी को हमने डांट दिया या हमने उससे कहा कि तुम जाओ, तुम्हारी क्या वजूद है, तुम चले जाओगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, तो वो चला जाएगा हमारे पास से छोड़। तो अशोक एक ऐसा व्यक्ति था जो कोऑर्डिनेटर होते हुए भी कभी समन्वय की बात करता था, समझाने की बात करता था, जोड़ने की बात करता था। बहुजन समाज पार्टी में जिन लोगों के ऊपर ये दायित्व है, बहन जी ने जिन लोगों को मोटिवेटर बनाया है, कोऑर्डिनेटर को हम मोटिवेटर कह देते हैं, उनमें बहुत कम में ये क्षमता है कि वो जोड़ सकें। आखिरी सवाल ले लेता हूँ, बहन जी या बहुजन समाज पार्टी हाशिए पे क्यों जा रही हैं? दल है पूरा,
उनके पीछे वो लामबंदी है। एक बहुजन समाज पार्टी का जो टिकट पाता है विधानसभा में कैंडिडेट, उसके बारे में बोला जाता है कि वो कैंडिडेट टिकट नहीं पाया है, वो 20 से 25 हज़ार वोट पाया है, जो कि काडर वोट होता है, मिलता ही मिलता है। फिर समस्या कहाँ आ रही बहुजन समाज? समस्या जैसे हम लोगों ने 2007 में आदरणीय बहन जी ने लोगों को लड़ाया था चुनाव, तो उनको एक एक साल पहले टिकट दे दिया था। तो वो अपने समाज के बीच में काम करते थे और बहुजन समाज के बीच में काम करते थे। तो एक साल के लंबे अंतराल में वो लोगों के रिश्ते बन जाते हैं व्यक्तिगत। तो वो व्यक्तिगत रिश्तों के कारण कोई आदमी आखिरी में ना पैसे से बिकता है, फिर उसका वो पार्ट ऑफ द फैमिली हो जाता है। तो वहाँ धोखा नहीं मिलता है। जब वहाँ धोखा नहीं मिलता तो वोट निश्चित रूप से बढ़ता है। अरे आप उत्तर प्रदेश की क्या बात करें, दिल्ली में 14% वोट शेयर था बहुजन समाज पार्टी का, राजस्थान में 15% वोट शेयर था, मध्य प्रदेश में तो लोग एक समय पे ये कहते थे कि बिना बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। माननीय बहन जी की इतनी बड़ी बड़ी रैलियां होती थी मध्य प्रदेश में। आज भी बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी हिंदुस्तान की दलितों की सबसे बड़ी नेता है। आप रामविलास पासवान, टिकट बंटवारे में मतलब जो समस्या हो रही है, क्या आपको लगता है वो मुख्य कारण है? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, कार्यकर्ता चाहता है कि जिसको हम चुनाव लड़ाएं उससे मेरा कुछ कनेक्ट हो, जैसे वो हमारे क्षेत्र का हो या हमारा परिचित हो या हम उससे बात कर सकें। यहाँ पर क्या होता है कि ला के बाहर से ला के लड़ा दिया गया, इधर से लड़ा दिया गया, उधर से लड़ा दिया गया, तो होता क्या कि बहुत सा कार्यकर्ता हतोत्साहित हो जाता है। अब जब वो हतोत्साहित होता है तो पूरी ताकत से वो चुनाव में नहीं लगता है। जैसे एक घर में 20 आदमी हैं और कैंडिडेट जो है वो उनके लगता है कि परिवार का है, तो वो पूरे 20 के 20 वोट डालते हैं। और अगर वो कैंडिडेट उसको 15 दिन पहले मिला है तो वो फिर ठीक है, पार्टी के नाते हम 10 वोट डालाएंगे, ये बीमार हैं, ये हैं, नहीं होगा, तो संख्या घट जाती है। अब सवाल एक वो भी पूछ लेता हूँ जो कि पहले नहीं पूछा था कैमरे पे, लेकिन अब पूछ लिया जाता है। क्या बहुजन समाज पार्टी में टिकट बिकते हैं? देखिए, ये सवाल हमारे लिए बहुत कठिन है उत्तर देने, ये बहुत कठिन है उत्तर देने के लिए। और पहले से अच्छा नहीं होती थी, लेकिन फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग आई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, सारे आम लोग बोलते हैं, तो इसीलिए सवाल आपसे पूछ लिया। देखिए, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। हम स्थिति में नहीं हैं कि हमारे लिए बहुत उन्होंने किया है कि हम कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ उनके खिलाफ बोल सकें। जो परिणाम आ रहे हैं इससे तो आप खुद ही समझ सकते हैं। जो मैंने कहा कि नए नए लोग आते हैं, नए नए लोगों को टिकट मिल जाता है और उनसे फिर उम्मीद होती है कि वो एमएलए एमपी बन जाएंगे, तो संभव नहीं है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तो बात ही नहीं होती, लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, किसी ने कोई संपर्क किया आपसे? नहीं, अभी किसी ने कोई संपर्क नहीं किया। और जहाँ समाज के लोग कहेंगे वहाँ जाएंगे अनंत कुमार मिश्रा? नहीं, हम समाज के लोग कहेंगे, समाज के लोगों से हम पूछेंगे। और इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा कि मैं ये आपको मीडिया के लिए कह रहा हूँ। मैं वास्तव में सबसे राय लूँगा, क्योंकि हर जगह की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। कहीं परिस्थिति कुछ होती है, कहीं परिस्थिति कुछ होती है। तो हम अपनी परिस्थितियाँ जहाँ से हमको भाई कोई ना कोई दल हमको ऑफ़र करेगा, उस दल से हम जहाँ से ऑफ़र करेगा वहाँ के लोगों से बात करेंगे। अभी तो इट्स टू अर्ली टू से, अभी तो हम मेंटली भी प्रिपेयर्ड नहीं है। भाई अगर हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते तो हम एक 4 लाइन का चिट्ठी लिखते कि हमको पार्टी में नहीं रहना है, हम अब सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे, ये कह के हम इस्तीफ़ा दे देते हैं। लेकिन हमने तो ऐसा नहीं कहा। हमने कहा ठीक है, पार्टी में हम हैं, कभी पार्टी को अगर ज़रूरत लगेगी तो हम पार्टी के लिए खड़े हो जाएंगे। क्योंकि स्वभाव से आई कैन नॉट बी अनग्रेटफुल टू पीपल हु हैव बीन नाइस टू मी। फिर वहाँ हमारे पिता तुल्य भाई हैं आदरणीय सतीश मिश्रा जी, तो हम कैसे उनका हित चाह सकते। मेरा बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे है, योगी आदित्यनाथ की सरकार, जिसको कि प्रदेश के बाहर बुलडोज़र बाबा की सरकार के नाम से जाना जाता है, उस सरकार को आप कैसे रेट करते हैं? देखिए, सरकार में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ चीज़ों की आलोचना हो रही है। अब जिन चीज़ों की आलोचना हो रही है उसमें सत्यता तो होगी ही कुछ ना कुछ। लेकिन अब हमको तो जिस सरकार में हम रहे उस सरकार की भी आलोचना होती है, तो प्रॉस एंड कॉन्स तो होते हैं। लेकिन ओवरऑल जो दिखाई दे रहा है, दूसरी बार रिपीट की है सरकार, तो
उन लोगों के पास कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा समूह है और उनके कार्यकर्ताओं को बराबर कार्यक्रम मिलता रहता है। जिस भी दल, कोई भी दल हो, जिसका कार्यकर्ता एक्टिव रहेगा, और एक्टिव वो कैसे रहेगा, उसको जो नेतृत्व है वो कार्यक्रम देता रहेगा। तो जो नेतृत्व, जिस भी दल का नेतृत्व कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम देकर एक्टिव रखेगा, निश्चित रूप से उसका रिजल्ट बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आनंद कुमार मिश्रा जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो अपनी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं और अपने समाज के लोगों के साथ बैठने के बाद ही वो तय करेंगे कि उनका अगला स्टेप क्या होता है। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।